बहुत सारे लोग के बीच में जाते हैं। मेरे प्रिय, एक गवाही जो है, मतलब हम आपको क्या बताएं, जब सुन के बताइए, एक माता जो कि उनके लिए जो है कि इतना तकलीफ जो है कि मतलब हम आपको क्या कहें। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने, आज भिडियो मध्य आमे माने एक साक्ष्य आमे सुनिबा। जने माँ असंती तांको हृदय थिबा एक एमिति एक वेदना, एमिति एक कष्ट, एक जंत्रणा को आमे माने सुनिबा। जदि आपण माने तांकर कहानी को सुनिबे, तांकर जीवन कहानी को, आपणकर आखिर मते लुह आसीजिव। तेबे प्रिय बंधु कौन तांकर जीवन कहानी आम शुणा, तांको जीवन कौन कौन सब घटला, परमेश्वर किभली भाव में उद्धार कले से समस्त समस्या। आगे ये माँ करुण कहानी को आम शुणा, तापर पर आम शुणा परमेश्वर किभली परिवर्तन कले। तेबे प्रिय बंधु कौन आपण शुणु ये साक्ष्य थे, मोर विनम्र अनुरोध, आपण थे शुणु तांको साक्ष्य को। तेबे प्रिय बंधु कौन चलतु आ विलंब करिबा नहीं, आज वीडियो को आम माने आरंभ करिबा। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर फ्रांसिस पॉल उपस्थित हैं और हम लोग इनकी गवाही को सुनेंगे। और उससे पहले उनकी माता जी हमारे बीच में हैं और उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभु काम किया है, और वो जो कुछ भी आज हैं तो इनके बदौलत हैं। और परमेश्वर इनके जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थिति से बचाया है, जिस परिस्थिति के चलते जो अपने आप को खत्म भी करने के लिए काफी बार प्रयास किए, और इनके पति भी जो है इनको काफी मारे हैं, काफी दुख दिए हैं और बहुत दुख का सामना की है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की प्रभु के सामने रो रो कर, और परमेश्वर ने इनको बचाया, इनके बच्चों को बचाया, और परमेश्वर अपने कामों के लिए इनको बच्चों को चुना, और जो है कि लाखों लोग के बीच में जाके उस सच्चाई के जो है कि प्रचार करते हैं। तो आइए हम उनके माताजी से सबसे पहले उनकी गवाही को सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर कैसे इनके जीवन में काम किया। तो आइए अपने गवाही को बताइए। परमेश्वर से हम यही बोले हैं कि प्रभु हमको एक तो लड़का दी, बच्चा दीजिए, हम आपके सेवा के लिए दे देंगे। इतना दिन से प्रार्थना करते करते प्रभु हमको बचाए। उसके बाद ये होने लगा, उसके बाद शैतान हमको मार डालना चाहता था। फिर भी हमको शैतान और प्रभु ने हमको दूसरे जगह लेके चले गए। उसी दिन हम वहाँ ही रह जाते हैं, ये भी खत्म हो गया होगा, हम भी खत्म हो गए होंगे। प्रभु ने हमको उसी दिन रात में बोल दिए, उनको परमेश्वर ने हमको दूसरे जगह उसमें रूम, परमेश्वर को मालूम हो गया आज शैतान इसको मार डालेगा जी। तो उसी दिन सवेरे ही परमेश्वर हमको लेके दूसरे जगह चले गए जी। हाँ, इतना मुसीबत से प्रभु हमको बचाए। फिर आए, इतना बड़ा शैतान, इतना बड़ा पत्थर लेके सब लोग जो जो देखे, आवाज आया बगल अगल में, सब लोग सोचे कि हम मर गए हैं जी अचानक से। हाँ, उसके बाद वहाँ पर आए, बच्चा को लेके गए। उसके बाद वहाँ पर आए, वहाँ भी शैतान हमको खोजते आया मारने के लिए जी। तो फिर उनके चाचा थे, वही छुड़ाए हैं, नहीं तो मार डालते। बाप रे, इतना बड़ा गवाही है कि परमेश्वर हमको हमेशा हमेशा गवाही करते रहते हैं कि तुम अपना गवाही क्यों छुपा के रखती हो। ये सब गवाही दो। चर्च में भी हम जाते हैं, गवाही नहीं दे पा रहे हैं, मेरा आत्मा एकदम वो हो जाता है, डगमगाने लगता है, भटकने लगता है, ऐसा लग रहा है हमको हार्ट अटैक हो जाएगा, बोल नहीं पा रहे। एक बार गवाही चर्च में दिए, हमको इतना वो हो गया, कितना लग रहा हमको, कितना डरा दिया, डर की आत्मा हमको अंदर से डरा दिए, बोलने नहीं दी गवाही।
जी। हाँ, लेकिन प्रभु आज तक अभी भी हमको अगुवाई देते आ रहे हैं कि तुम अपना गवाही क्यों नहीं दे रहे। ये सब हमने अपनी जो कुछ भी किए हैं प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना है। गवाही देने ही अगुवाई करते हैं, रोज बोलते हैं वचन की तरफ, रोज रात में बात करते हैं, बहुत बोलते हैं प्रभु। इतना बात, इतना गवाही तुम क्यों रखी हो? बोलना चाहिए, अगुवाई करो, बोलो, गवाही दो। इसीलिए अचानक से प्रभु आपको लेकर आए यहाँ पर, आपके प्रभु की तरफ से आप यहाँ पर आए। ये आपका लड़का कैसे प्रभु के दास बने? हाँ, ये जो आपका लड़का है कैसे प्रभु में आगे बढ़े? कैसे प्रभु चुना इनको काम के लिए? नहीं, बोले थे कि हमने आपको सेवा के लिए देंगे। ओके। बोले प्रभु हमको एक बच्चा जी। दीजिए, हमारे पति हमको बहुत मारते हैं, हम कोई गलती नहीं। सब लोग बोलते थे कि ये औरत तो बाहर नहीं निकलती है, कुछ खाती, भूखे प्यासे लोगों को दिखाने के लिए कढ़ाई में पानी, गर्म पानी, बर्तन में पानी खोला के, चूल्हा जला के, ऐसे लोगों को दिखाने। लोग पूछते थे हम खाना नहीं बना, दिखा देंगे बर्तन, देखिए खाना बन गया। लेकिन सबको वो लोग बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद करके एक लोटा पानी लेके पी, प्रार्थना करके पी के सो जाते हैं। पेट में रहने के बाद भी खाना नहीं मिलता था, होने के बाद भी खाना नहीं मिलता था। इतना तकलीफ से हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किए हैं, इतना तकलीफ से। इतना प्रभु अचानक से इतनी 2 महीना 3 महीना में पेट में हो गया। से पैदा होने के बाद शैतान हमको मार डालना चाहता, जीने नहीं दिया। उसके बाद प्रभु धीरे धीरे सब दूर किए, उनको सेवा के लिए आगे बढ़ाए। उनके शादी होने के बाद रुकावट हो गया, इनके शादी होने के बाद रुकावट गया, शैतान सब रोक दिया, तो सेवा करने नहीं देती थी। जब भी सेवा करके आएंगे घर में शैतान बहुत काम करता था, प्रचार करने, प्रार्थना नहीं करने देगी, सेवा करने नहीं, शैतान बहुत काम करता था घर में। सेवा के लिए खड़ा किए। हाँ, इतना बड़ा गवाही है बेटा, बोल नहीं सकते हैं, बहुत लंबा है। अगर हम बोलेंगे, इतना बोल नहीं पा रहे, हम भूल गए। अगर हम पढ़े लिखे रहते हैं, हर एक गवाही को हम लिख के रखते हैं। पढ़े लिखे नहीं है, मेरे माँ बाप हमको पढ़ाई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं थे। कैसे हुआ, कैसे हम पैदा हुए, कहाँ चले गए, माँ मर गई है कि पिताजी है, बहन थे, वही लोग सब हमारे पाल पोस के बड़ा किए। लेकिन माँ हमारी सौतेली माँ थी, बहुत मारती थी, पीटती थी, हर समय जंगल भेज दी थी लकड़ी लाने के लिए, वो लाने के लिए काम करवाती थी। बड़ा बड़ा बर्तन में खाना बनाएंगे, मोटा मोटा चूल्हा लकड़ी का, बड़ा बड़ा भगोना में खाना बनाते। 8 साल के लड़की से लेकर 16 साल के लड़की से लेकर हमको जीने नहीं दिया, ना हमको खाना मिलता था, झूठा खाना खाएंगे। लोगों को काम करते थे, सब लोग काम करेंगे, सबका कपड़ा पीछेंगे। इतना प्रभु हमको वो करते थे, हर समय हमको सब दुष्ट हमको चारों तरफ घेर लिया था मारने के लिए। खटमल का दवाई देगा, कोई मच्छर का दवाई देगा, कोई बोलेगा पंखा में फंसा लो, एक दिन में चले जाओ, क्या क्या हमको बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु हमको ऐसा होने ही नहीं दिया। हाँ, प्रभु हर समय हमको बचाए हैं। वही परमेश्वर अभी भी हमको रखे, अच्छा रखे हैं, इसके लिए प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा, इनकी गवाही सुनकर मुझे जो है कि काफ़ी जो है कि भावुक हो गया। और मेरे प्रियो, ये सच्ची घटना है इनके जीवन में। और ये जब गवाही आप सुनेंगे मेरे प्रियो, आपको महसूस होता होगा कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। और आज जो है कि हमारे बीच में जो पास्टर हैं, आप लोग जो है कि यूट्यूब पे देखते हैं कि जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं और बहुत सारे लोग के बीच में जाते हैं। मेरे प्रिय, गवाही जो है, मतलब हम आपको क्या बताएं, जब सुन के बताइए, एक माता जो कि उनके लिए जो है कि इतना तकलीफ जो है कि मतलब हम आपको क्या कहें। मेरे प्रियो, आप लोग देख सकते हैं कि माता जो कि जिनको जो है कि कितने बार मारने का भी कोशिश किया, इनके जो सौतेली माँ खाना भी नहीं देती थी,
जो कि पानी जो है कि लोगों को दिखाने के लिए पानी गर्म करती थी, लोगों को बताती थी कि जो है कि हमारे घर में खाना बन गया है। लेकिन जो है कि उस समय जो पास्टर जी जो इनके पेट में थे, उस समय जो है कि पानी पी पी के जो है कि प्रार्थना की। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर देखिए कैसे इनको चुना है। और इनसे हम लोग दो शब्द सुनेंगे कि परमेश्वर क्यों इनको चुना और क्या परमेश्वर इनको बताता है, क्या दर्शन दिया है, और क्यों जो है लोगों के पास जाकर उस सुसमाचार को प्रचार करते हैं और जो है लोगों को बताते हैं क्यों, कौन सा ऐसा बोझ ये उनको भी एक दिया। तो गवाही है जी 12 बजे रात को हमारे पिताजी ड्यूटी चले गए थे, जी। लेकिन मेरे पिताजी हमको बहुत मानते थे। जी पिताजी जाने के बाद हमको बाहर निकाल दिया 12 बजे रात को। छोटे लड़की थे, 16 साल की लड़की भी नहीं थे। जी छोटे लड़की फ्रॉक मैक्सी वैसी चड्डी पहन के छोटे लड़की थे, बाहर निकाल दिए थे। चारों बहन हमारे माँ सब मिल के 12-1 बजे रात को बाहर निकाल दिए। सड़क पर मेरा कपड़ा उठा के फेंक दिए, जाओ भाग जाओ यहाँ से। तो फिर भी हमको परमेश्वर, वो सीढ़ी था, कॉलोनी था, वो सीढ़ी पर हम बैठे हुए थे, उसी सीढ़ी पर हम कहीं नहीं गए। परमेश्वर हमको, दुष्ट हमको कहीं भी नहीं छुआ है, कोई शैतान हमको नहीं छुआ है। उसी सीढ़ी पर बैठे हुए ऐसे बोर हो गया, कोई शैतान कोई दुष्ट हमको नहीं छुआ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो कि पास्टर जी की मम्मी अपनी गवाही को बताई, जो कि उनके जीवन में कितना मुसीबत आया, फिर भी प्रभु के ऊपर विश्वास की, प्रार्थना की। लोगों को बताती नहीं थी कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन प्रभु जो है कि उनको संभाला और जो है कि बोलती थी कि प्रभु मुझे बेटा दे ताकि आपके काम को करें। और जो है कि आज आप लोग देखते हैं कि रोड पे जाके, सड़क पे जाके, बाजार में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके, बहुत जगह पे जाके जो है कि इनका जो हम लोग वीडियो देखते हैं। आप चैनल जो है कि आप सर्च कर सकते हैं पास्टर फ्रांसिस पॉल करके, और जो है कि चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा और देख सकते हो वहाँ पे। और जो है कि वहाँ पे आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जाकर जो है कि वो प्रचार करते हैं। और मैं आज इनसे पूछूंगा कि आपको परमेश्वर किस प्रकार से जो है कि दर्शन दिया है, कौन ऐसा बोझ दिया है कि आप जो है कि जाके सेवा करते हैं और क्यों करते हैं, वो सारी बातें जो है कि आज हम लोग पूछेंगे। तो पास्टर जी, आपका स्वागत है और आपने गवाही को बताएं कैसे परमेश्वर आपको जो है कि सबको जय मसीह की। हम भाई से बहुत प्रसन्न हैं और प्रभु ने इनको यहाँ पे लेके आया और मिलाया। और एक मीटिंग में मैं सभा में बैठा हुआ था और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और प्रभु की दया से पढ़ लेते हैं। और उस मीटिंग में बहुत से लोग बैठे हुए थे और मैं बैठा हुआ था, तो प्रभु का वचन मेरे पास आया। यशायाह को परमेश्वर बुलाते हैं, मेरे लिए कौन जाएगा। तो हम बोले, प्रभु हम तो इस योग्य नहीं हैं। उस समय मेरी माँ ने ये सब गवाही मुझे नहीं बताया था। तो बोले, मेरे लिए कौन जाएगा। प्रभु का दास वो वचन बोल रहे थे। बहुत से लोग मतलब हाथ उठा रहे थे, मैं हाथ नहीं उठा रहा था। मैं देखा बहुत से लोग, बड़े बड़े शिक्षित लोग थे वहाँ पे। तो मैं बोला कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। और तब प्रभु का वचन मेरे पास आया। पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से मुझसे कहा कि पतरस भी जो पढ़ा लिखा नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और प्रभु की दया से मैं पढ़ लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, ये सब प्रभु की दया है। और मैंने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया, प्रभु मुझे सिखाता है। उसके बाद 2006 से मैं सेवा कर रहा हूँ प्रभु का। और मेरी शादी होने के बाद मेरी माँ ने यही कहा, मैंने तुमने शादी क्यों कर लिया, मैंने तुमको प्रभु के लिए मांगा है। तो मैं बोला, माँ शादी करने से तो प्रभु मना नहीं करते, तो और अच्छा है। और आपने मेरी माँ की गवाही सुनी कि परिवार भी अब मेरा नहीं रहा और बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। और इस तरह से जो है प्रभु ने फिर जो है मुझे फिर एक दर्शन दिखाया 2014 में। मैं पहले ड्यूटी करता था
और ड्यूटी भी मैं छोड़ दिया। हमेशा मेरी माँ बोलती थी, मैंने तुमको प्रभु के लिए मांगा है, तुम ड्यूटी मत करो। ऐसे तो माँ का बात नहीं मांगा, कुछ मेरे जीवन में हानि भी हुई, एक्सीडेंट से मैं बच गया। उस दिन से मैं ड्यूटी छोड़ दिया। उसके बाद 2014 में जब मैं नागपुर में था, वहाँ पे एक जॉब कर रहा था। उस जॉब कर रहा था, उस दिन मेरा कंपनी में छुट्टी था, और उस समय परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट दर्शन दिखाया। आकाश, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गण को गिन, क्या तो गिन सकता है, ऐसा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया। आसमान में मैं देख रहा हूँ चारों तरफ तारा चमक रहा है, ऐसा दर्शन मुझे दिखाया। और प्रभु अद्भुत रीति से, माँ ने कई बार मेरे साथ में मूसा को खड़े हुए देखा, और माँ बोलती थी तुम्हारे साथ मूसा खड़े हैं और तुमको पत्थर की पट्टियाँ दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे दर्शन है। कितने लोग को, पंडित लोग को यीशु मसीह ने दर्शन दिखाया, पंडितों के बीच में लेके गया, आरएसएस के लोगों के बीच में लेके गया, परमेश्वर बजरंग दल के लोगों के बीच में भी ले गया। बोला मैं बजरंग दल का हूँ। मैं बोला बजरंग दल के है या कोई दल के क्यों ना हो आप, मगर प्रभु का वचन सबके लिए है। यीशु मसीह आपके लिए भी अपना जीवन दिया है। तो परमेश्वर हर तरह से, आज बहुत से लोग मुझे कई प्रकार से बातें बोलते हैं, और अगर सचमुच में प्रभु की आत्मा है जो मुझे लेके जाती है। उसके बाद मैं एक बार दर्शन देख रहा था कि मैं गांव में खड़ा हूं, उस गांव के बीच में खड़ा होके मैं देख रहा था कि बहुत सारे घर दिख रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ उस गांव के बीच में खड़े होके, क्या प्रभु यहाँ कोई आपके बारे में जानता है कि नहीं। मैं देखा कि इब्लिस को देखा, उस गांव के बीच में बहुत बड़ा सर्प लेटा हुआ है, और मैं उस बीच में जैसे मुझे देखा, मेरी आंखों में देखने लगा वो, और मुझे जैसे देखा उड़ते हुए एकदम वो भाग गया। मैं सोच लिया दर्शन का अर्थ यह है कि तुम जहां भी जाओगे तुमको मैं विजयी दूंगा, वहां से दुष्ट भाग जाएगा। और आज मेरे भाइयों बहनों, मैं सच बता रहा हूं, आपने देखिए अभी मैं गवाही बता रहा था, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, और ये सच्ची सेवा मैं करता हूं सच्चाई से हर लोगों तक। मेरी हार्दिक यही इच्छा है। यीशु मसीह से इतना बोझ मेरे अंदर दिए हैं, ये प्रभु का दया है, प्रभु की ताकत है, प्रभु का सामर्थ्य है। क्योंकि पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए प्रभु इतना अद्भुत रीति से मुझे इस्तेमाल करता है। और मुसलमानों के पास जाके भी मैं सुसमाचार बताया हूं। यूट्यूब चैनल तो मैं अभी फिलहाल में तैयार किया। ऐसा मैं कई सालों से प्रभु का काम कर रहा हूं। दरवाजा खटखटा के मैं बताया हूं, और कहीं भी हम जाने से नहीं डरते हैं। एक बात बताइए, जब आप कहीं बहुत सारा जगह पे जाते हैं, हाँ, मान लीजिए जैसे बता रहे हैं बाजारों में, सड़कों में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? प्रॉब्लम हुआ जी। हमको। क्या प्रॉब्लम का जो किसान? प्रॉब्लम हुआ कि बोला कि एक बार मैं ऐसे प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति जो गुंडा गैंग लीडर था जी, और उसका गैंग का जो है वो लीडर पूरा उस समूह ले, वो मतलब लीडर लेके चलता है। 10 ठो 15 ठो 20 ठो 40 ठो, वो किसी को भी मार सकते हैं। ऐसे लोगों से भी मेरा मुलाकात हुआ, और उनको भी मैंने सुसमाचार सुनाया जी। और उसने कहा तुम ऐसा काम कर रहे हो, मैं तुमको बहुत मारूंगा जी। मैं बोला मारना है तो मारो। उस समय मैं ड्यूटी कर रहा था जी। मेरे पास समय नहीं है। वो आदमी हमको ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा जी। फिर दूसरी बार हमको मिला, फिर प्रचार करते हुए फिर देख लिया, फिर बोला देख रहे हो ये चप्पल देख रहे हो, इस चप्पल से मैं तुमको मारूंगा। मैं बोला मारना है तो मारो, मगर जो सच्चाई है यही है, दूसरा रास्ता नहीं है। फिर भी वो चुपचाप मुड़ी लटका के नीचे चला गया। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, मुझे पकड़ लिया, और एक व्यक्ति ठेकेदार टाइप का था, बोला तुम क्या यहाँ कर रहे हो? मैं बोला मैं जीवते परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रभु से मैं प्रार्थना करने लगा मन। बोला वो व्यक्ति के, प्रभु ने उसको बोला, उसका व्यक्ति का बोला कि यार हमको भी कुछ बताओ। वो अपने सुनने के लिए उत्साहित हुआ।
मैंने उसको बोला, अच्छा तुम तो यह बहुत बढ़िया बात बता रहे हो, जो व्यक्ति इतना विरोध कर रहा था, तुम तो ऐसा बहुत से लोग मिलते हैं, ऐसे से गलत व्यक्ति गांजा पीने वाले मिलते हैं, मैं इतना नशा खुद मेरे साथ जितने भी मित्र आते हैं ऐसे ही लोग मिलते हैं, मगर तुमको ऐसा व्यक्ति तुमको ऐसा हम देख रहे हैं कि तुम इतना बढ़िया बात बता रहे हो, मुझे भी कुछ यीशु मसीह के बारे में बताओ। उसको बताने के बाद प्रभु ने तुरंत उसको स्पर्श किया। एक पंडित को मैं जब बता रहा था, सिक्योरिटी गार्ड था, मैं उसको जब बता रहा था, उसको बताने के बाद रात में उसने देखा एकदम आकाश में चमकते हुए, एकदम वो सोचा कि मैं पंडित हूँ, मैं यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करूंगा, अपने धर्म के बारे में सोचने लगा। देखिए, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, बहुत बड़े अक्षर में आकाश में उसने देखा, ऊपर में लिखा था आकाश में चमकते हुए एकदम रंगीन अक्षरों में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। इस तरह से कई पंडित लोग को भी मैंने बताया, और प्रभु ने अद्भुत रीति से, सच बता रहे हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं रहता है, मैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिना बाइबल देखे पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि देता है बोलने के लिए, और लोग माने या ना माने, प्रभु ही मुझे लेके जाता है। और आज भी इस क्षेत्र में हम जहाँ रहते हैं कोई प्रचार करने वाला नहीं है, तो प्रभु बोले कि इस गांव में जाओ, ऐसे इस गांव में जाओ, गवाही किया। जब उस गांव में गया, अद्भुत रीति से लोगों ने प्रभु के वचन को लिया। जैसे फिलिपुस को परमेश्वर कंदाके के मंत्री को सुसमाचार सुनाने के लिए अगुवाई किया, ऐसे ही पवित्र आत्मा बिल्कुल मुझे लेके जाता। आज बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम अपने से हम कुछ नहीं करते हैं, हमको अगर प्रचार करने जाना रहता है, रात में हम प्रभु से बोलते हैं, पिता उस जगह को हमको रेडी करके दीजिए, वहां पे हम सुसमाचार करने जा रहे हैं, वहां पर आपकी महिमा होना है ना, वहां के लोगों के ऊपर आप दया कीजिए, उन लोगों के मन में बात करिए। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रभु देखिए, संसार के एक लोगों के लिए क्रूस पे जान दिया। आज बहुत से लोग को देखते हैं, जब प्रचार करने जाते हैं तो बोलते हैं ये तो क्रिश्चियन लोगों का धर्म है। मैं उनको बाइबल से समझाता हूँ, मैं उनके धर्म के बारे में उनका कुछ भी नहीं बताता, मैं यीशु के प्रेम के बारे में बताता हूँ कि देखिए, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह इस दुनिया में सबको बचाने के लिए आए। यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है। आज बहुत से लोग देखिए प्रचार करते हैं, हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, संसार में थे तो इसी में हम लोग थे, है ना। मगर यीशु मसीह ये चीज नहीं बताया। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, 30 साल की उम्र में उन्होंने प्रचार करना जब आरंभ किया तो उन्होंने यही प्रचार किया कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम मेरे भाइयों मेरे बहनों, है ना, इस दुनिया में हम लोग कितने दिन 70 से 80 तक बल के कारण बाइबल बताती है, उससे ज्यादा हम उससे पहले भी लोग मर सकता है। मगर हमारे शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा को यीशु मसीह बचाने के लिए आए। यीशु मसीह चमत्कार जरूर करेंगे, उनकी इच्छा है, मगर मेन हमारा ये होना है, हमारे शरीर में एक आत्मा है, इसके बारे में ही मैं बताता हूँ। इसीलिए बहुत से लोग हम चंगाई के छुटकारे के पीछे में खुश भी नहीं होते हैं। मेन हम लोग को यही है, हम सुसमाचार क्या चीज का प्रचार कर रहे हैं। आज बहुत से लोग को देखेंगे क्या क्या प्रचार कर रहे हैं, है ना, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं, हम क्या लाए हैं, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, हम मर जाएंगे, क्या मिलेगा। हम ज्यादा लंबे हैं तो 6 फीट का हमको जमीन मिलेगा, चाहे हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, उससे ज्यादा हमें जमीन नहीं मिलने वाली है। मगर हम लोग ये इसके लिए हम लोग को प्रसन्न होना है। यीशु मसीह क्या बोले, जब अपने उनके चेलों को देखिए, 70 चेलों को जब यीशु मसीह 2-2 करके गांव में भेजते हैं, तो यीशु मसीह क्या बोले, चेला लोग बड़ा खुश हो गए, प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकल गई, आपके नाम से वो हो गया, ये हो गया। यीशु मसीह क्या बोले, इससे प्रसन्न मत होना, इससे प्रसन्न होना, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो हम लोग को इससे प्रसन्न होना है, और कोई चीज हमें, देखिए, कोई चीज का लालच नहीं है। और हमारा डेली का, सही बता रहे, पवित्र आत्मा हमको इतना अभी आनंद दिया। मैं माँ के बगल में बैठा हुआ था, पवित्र आत्मा यीशु मसीह तुरंत छू लिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मेरे आंख से हरहरा के जो आंसू निकलने लगा, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया। और आज भी इसी तरह से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा होगा जहां पर हम नहीं गए। मुझे बहुत से लोग गाली भी दिए, माँ का गाली भी देते थे,
मगर मैं उनको भी सुसमाचार सुनाया। कितने लोग मेरे पंचायत में भी मुझे खड़ा कर दिया गया। एक भाई को, मेरे भाई को पकड़ लिया गया, जिसको मैं सुसमाचार सुनाया, वो भी प्रभु का सेवक है, नेपाल का रहने वाला है। उसको जो पकड़ लिया, पंचायत में खड़ा किया गया, मैं बोला मेरे भाई को पकड़ लिया है ना, मैं भी जाऊंगा। मैं डरा नहीं, मैं जाके उसको जवाब बोला, तुम चुप रहो, तुम्हारे नाम से बहुत कंप्लेन है, तुम ये कराते हो, धर्म परिवर्तन कराते हो, तुम्हारे ऊपर 300 लोगों का कंप्लेन है, तुम ऐसे कराते हो वैसे कराते हो। हम बोले हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, मन परिवर्तन होता है यीशु मसीह के पास आने से। किसी का धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए दुनिया में नहीं आए। यीशु मसीह सबको बुलाए, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। बोझ का मतलब उस गंदगी से, उस समस्या से, उस पीड़ा से, है ना, उस बंधन से तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो परमेश्वर इनको चुना और इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर उस सच्चाई को बताते हैं जो बाइबल हम सबको बताती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूरा बाइबल को पढ़ देंगे, उसमें ऐसा नहीं बताता है कि बाइबल किसी का धर्म चेंज कर दी है, और उसमें बताता है कि ये सच्चाई है। और कौन सा सच्चाई? इंसान को कैसे जीना है, कैसे रहना है, और इंसान के जो जीवन जो कि जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है हम सबको, उस आत्मा को उस परमात्मा के पास कैसे जाएगा, उसके बारे में बाइबल बताती है। और जब बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे जीवन से जो भी बुराई जो इस संसार के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो सारी बुराई जो है कि हमारे जीवन से खत्म होता है। नहीं हमारा जात बदलता है, नहीं हमारा नाम बदलता है, नहीं हमारा जो है कि और कुछ बदलता है। सिर्फ हम लोग का मन, जो गंदा मन था, जो व्यभिचार का मन था, जो झूठ का मन था, वो सारे क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। मेरे प्रिय, अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग जरूर ऑनलाइन के द्वारा भी आप बाइबल को मंगाइए और उसको पूरा पढ़िए और देखिए क्या ऐसे उसमें लिखा है कि किसी का धर्म परिवर्तन होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखेगा, क्योंकि हम लोग खुद उस बाइबल को पढ़ते हैं और उसके अनुसार जो है कि हम लोग अपने जीवन को चलाते हैं और हम लोग अपने जीवन में आनंदित और खुशी से रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि इनकी माता जी जो है कि कितना दुख का सामना की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो प्रार्थना की, उनके ऊपर विश्वास की, तो उनका धीरे धीरे उनका समस्या खत्म हो गया। और आज जो है कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे बेटा दो, और वो बेटा को जो है कि आपके सेवा के लिए मैं दे दूंगी, और इसलिए दे दूंगी ताकि जो मेरे जीवन में मुसीबत आया है दूसरी माता के जीवन में ना आए। मेरे प्रिय, आजकल बहुत सारे ऐसे माता है और भाई है, बहन है, पिता है, जिनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या है। चाहे आप प्रभु को मानते हो या नहीं मानते हो, मेरे प्रिय, आप लोग अपने आप को झांकिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। मेरे प्रिय, प्रभु आपसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये नहीं बोलता है कि रे किसी को जो कि स्पेशल जात के नाम से नहीं बुलाता है, किसी को जो है कि धर्म के नाम से नहीं बुलाता है। प्रभु आपका मन देखता है, क्या आप तकलीफ में हैं, आप बीमार में हैं, आप परेशान में हैं। प्रभु आपको बुला रहा है, आपसे प्रेम करता है और आपके लिए जो है कि स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आया और जो है कि क्रूस पे हमारे पापों के लिए जो है कि चढ़ गया और अपने लहू को बहाया, अपने प्राण को दिया, ताकि हमारे जीवन में जो कुछ भी पाप हो रहा है, जो कुछ भी गलतियां हो रही, सारे माफ हो जाए। और मेरे प्रियो, उसी बोझ के साथ हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं और बताते हैं कि भाई आप अपने गलत कामों से मन फिराए और प्रभु के वचन को आप सुने, ताकि वो प्रभु का वचन आपको बिल्कुल साफ कर दे, पवित्र कर दे,
अगर पवित्र कर देगा तो आपके जीवन की सारी बुराई जो है खत्म हो जाती है। और मेरे प्रियो, जब उसके अंदर से बुराई खत्म हो जाती है तो लोग उसको जो है कि पसंद करते हैं, और वही लोग जो कि ना पसंद करते हैं जिसके जीवन में बुराई रहती है, झूठ रहता है, चोरी रहता है, व्यभिचार का भावना रहता है, वही लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो लोग सारे नशा से आजाद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे पाप, सारे श्राप, सारे नशा, सारे व्यभिचार की जो भी आत्माएं हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में कार्य कर रही थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर लाखों लोगों का जीवन बदला और बचाया, वैसे इनके भी जीवन को बचाया। और आज जो है प्रभु एक बोझ के साथ इनको उन लोगों तक भेजता है जो लोग अभी भी पाप में और नाना प्रकार की मुसीबत में पड़े हुए हैं। जो लोग विश्वास करता है उनका जीवन बदलता है, उनका धर्म नहीं। मेरे प्रियो, एक समय था हमारा भी जीवन बहुत बेकार था, लेकिन प्रभु बचाया और अभी सुरक्षित रखा है। और आपके सामने मैं गवाही दे रहा हूं, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसी परेशानी है, तो आप लोग एक बार बाइबल को लीजिए, पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको जरूर मदद करेगा, आपकी समस्या से छुड़ाएगा और आपको आजाद करेगा, और प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर करें, तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो कुछ भी वीडियो हम डालें इस चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे। जय मसीह।